हेलो गाइस, वेलकम टू वंडर ऑफ वर्ड्स बाय प्रशांत। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप उस लिंक पर जाकर इससे पहले की वीडियोस भी एंजॉय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वर्ड। हमारा पहला वर्ड है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है विचित्र या फिर अजीब सा, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेंज और एबनॉर्मल। इसेंट्रिक को याद करने के लिए हम बोलेंगे इसेंट्रिक ऐसे तांत्रिक। इसेंट्रिक ऐसे तांत्रिक। ऐसे तांत्रिक बाबा बड़े इसेंट्रिक होते हैं, यानी कि स्ट्रेंज होते हैं या फिर अजीब से होते हैं। आपने देखा होगा जो भी ये तांत्रिक बाबा वगैरह होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा दिखने में अजीब से होते हैं या फिर एबनॉर्मल होते हैं, और इनकी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज और एबनॉर्मल रहती हैं। तो यहाँ से इसेंट्रिक का मतलब हो गया विचित्र, अजीब, स्ट्रेंज और एबनॉर्मल। इसेंट्रिक का एग्जाम्पल देखिए। राजू हैज़ अ इसेंट्रिक हैबिट ऑफ वियरिंग हिज सॉक्स ओवर हिज शूज़। यानी कि राजू को एक अजीब सी हैबिट है शूज़ के ऊपर सॉक्स पहनने की। अगला वर्ड है डिस्डेन। डिस्डेन का मतलब होता है नफरत करना या फिर टू हेट और डिसलाइक। डिस्डेन में देखिए जो डेन से हमने बनाया डैनी, तो डैनी को सब डिसलाइक और डिस्डेन करते थे। आपको याद होगा उनकी एक मूवी आई थी घातक, जिसमें उन्होंने काफ़ी खतरनाक विलन का रोल किया था, और जिसकी वजह से उस मूवी में जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा डैनी को नफरत करते थे या फिर हेट करते थे। तो यहाँ पे डिस्डेन का मतलब हो गया नफरत करना या फिर हेट करना या डिसलाइक करना। डिस्डेन का एग्जाम्पल देखिए। आई हैव डिस्डेन फॉर दोज हु चीट टू बिकम सक्सेसफुल। यानी कि मुझे नफरत है उन लोगों से जो सक्सेसफुल होने के लिए चीटिंग करते हैं। अगला वर्ड है फीबल। फीबल का मतलब हो गया कमज़ोर या फिर टू बिकम वीक। फीबल को याद करने के लिए हम बोलेंगे फीबल फीवर में बल। फीबल फीवर में बल। बल यानी कि ताकत। फीवर में बल हो गया कम और बन गया फीबल। अब फीवर में क्या होता है, बुखार में क्या होता है कि आदमी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ से फीबल का मतलब निकल गया कमज़ोर होना या फिर टू बिकम वीक। फीबल का एग्जाम्पल देखिए। द इंजर्ड मैन वॉज सो फीबल दैट ही कुड नॉट गेट ऑफ द फ्लोर। यानी कि वो जो इंजर्ड मैन था वो इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि उससे ज़मीन से उठा भी नहीं जा रहा था। अगला वर्ड है हिडियस। हिडियस का मतलब होता है घिनौना या फिर भद्दा या फिर एक्सट्रीमली अगली। अब हिडियस में एक वर्ड आ रहा है हाइड, तो हम यहाँ से निकालेंगे हाइड योर फेस बिकॉज इट इज़ वेरी हिडियस। अब इस पिक्चर में देखिए इसका फेस कितना ज़्यादा घिनौना है, कितना ज़्यादा अगली है कि कोई भी इसे देखकर बोलेगा कि अपना फेस छुपा ले या फिर हम खुद ही छुप जाएंगे। तो हिडियस का मतलब हो गया घिनौना, भद्दा या फिर एक्सट्रीमली अगली। हिडियस का एग्जाम्पल देखिए। ही शुड गेट द हाइएस्ट डिग्री ऑफ पनिशमेंट फॉर हिज हिडियस क्राइम्स। यानी कि उसे अपने घिनौने अपराधों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगला वर्ड है जेनरस। जेनरस का मतलब हो गया दयालु या फिर वेरी काइंड। जेनरस को याद करने के लिए हम बोलेंगे जनता में गन्ने का रस। जेनरस जनता में गन्ने का रस बांटने वाला बड़ा जेनरस होता है। अब सपोज़ कोई इतनी गर्मी में कोई इंसान गन्ने का जूस बांटे सबको, तो वो कैसा इंसान होगा, काफ़ी दयालु या फिर वेरी काइंड या जेनरस। तो जेनरस का मतलब हो गया दयालु या फिर वेरी काइंड। जेनरस का एग्जाम्पल देखिए। दिस जूस सेलर इज़ वेरी जेनरस एज ही इज़ गिविंग शुगर केन जूस फॉर फ्री। यानी कि ये जूस वाला काफ़ी दयालु है क्योंकि ये गन्ने का जूस फ्री में बांट रहा है। अगला वर्ड है लग्जूरियंट। लग्जूरियंट का मतलब होता है घना या फिर प्लेंटीफुल और अबंडेंट इन ग्रोथ। लग्जूरियंट को याद करने के लिए हम बोलेंगे लग्जरी अपार्टमेंट। लग्जूरियंट लग्जरी अपार्टमेंट इज़ वेरी लग्जूरियंट। अब आपने देखा होगा जो भी लग्जरी अपार्टमेंट्स होते हैं उनके चारों ओर काफ़ी मात्रा में गार्डन्स बने हुए होते हैं और काफ़ी घने और हरे भरे से लगते हैं। तो यहाँ से लग्जूरियंट का मतलब हो गया घना या फिर प्लेंटीफुल और एबंडेंट इन ग्रोथ। द सिटी लुक्स ब्यूटीफुल विद लग्जूरियंट जंगल सराउंडिंग इट। यानी कि ये सिटी बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि उसके चारों ओर लग्जूरियंट यानी कि घना जंगल है। अगला वर्ड है मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस या फिर बोरिंग और डल। मोनोटोनस में एक वर्ड आ रहा है टोन, तो यहाँ पे हम बनाएंगे मोबाइल की टोन। मोबाइल की टोन बड़ी मोनोटोनस है। अब सपोज़ आपकी जब भी कॉल आती है तो रोज़ एक ही रिंगटोन आपको सुनने को मिलती है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके होते हैं, जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता सुनने में।
तो मोनोटोनस का मतलब हो गया नीरस या फिर बोरिंग और डल। मोनोटोनस का एग्जाम्पल देखिए, लिसनिंग टू सेम मोबाइल रिंगटोन इज वेरी मोनोटोनस, यानी कि रोज रोज सेम मोबाइल रिंगटोन सुनना बहुत ही बोरिंग और डल लगता है। अगला वर्ड है इमुलेट। इमुलेट का मतलब होगा किसी की तरह काम करना या फिर किसी को कॉपी करना या फिर फॉलो करना। अब इमुलेट को याद करने के लिए देखिए, अब इमू नाम का कोई बच्चा है जो कि क्लास में लेट पहुंचा है, तो इमू लेट पहुंचा क्लास में, तो उसने अपने फ्रेंड के नोट्स इमुलेट कर लिए यानी कि कॉपी कर लिए। अब सपोज कोई बच्चा लेट पहुंचा क्लास में और उसकी क्लास मिस हो गई, उसका आधा लेक्चर मिस हो चुका है, तो वो क्या करेगा, अपने फ्रेंड के नोट्स कॉपी करेगा। तो कॉपी हमारा कीवर्ड है इमुलेट को याद करने का। तो इमुलेट का मतलब हो गया किसी की तरह काम करना या फिर किसी को कॉपी करना या फिर फॉलो करना। इमुलेट का एग्जाम्पल देखिए, एस्पायरिंग टू बिकम अ गुड कुक राजू विल इमुलेट द रेसिपीज एंड कुकिंग टेक्निक्स ऑफ शेफ रणबीर, यानी कि अच्छा कुक बनने के लिए राजू रणबीर शेफ की रेसिपीज और कुकिंग टेक्निक्स को कॉपी करेगा या फिर फॉलो करेगा। अगला वर्ड है डिलीटेरियस। डिलीटेरियस का मतलब होता है हानिकारक या फिर वेरी हार्मफुल। डिलीटेरियस को याद करने के लिए हम बोलेंगे डिलीट दिस वायरस। डिलीटेरियस, डिलीट दिस वायरस बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल और डिलीटेरियस। अब आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है तो आप उसको क्या करते हैं, डिलीट, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा डिलीटेरियस हो सकता है यानी कि हार्मफुल हो सकता है। तो डिलीटेरियस का मतलब हो गया हानिकारक या फिर वेरी हार्मफुल। डिलीटेरियस का एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज आई नो एल्कोहल इज़ डिलीटेरियस आई रेयरली ड्रिंक मोर देन 1 ग्लास ऑफ वाइन, यानी कि मुझे पता है अल्कोहल जो है हार्मफुल होता है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 गिलास वाइन का पीता हूँ। अगला वर्ड है रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक स्टेज पर, इनिशियल स्टेज पर या फिर अनडेवलप्ड यानी प्रारंभिक स्तर पर। रूडिमेंट्री को याद करने के लिए हम बोलेंगे रोड पे गाड़ी की एंट्री। रूडिमेंट्री, रोड पे गाड़ी की एंट्री अभी कम है क्योंकि रोड अभी रूडिमेंट्री है, यानी कि रोड अभी अपनी बेसिक स्टेज पर है, अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, रोड अभी बनने लग रही है, अभी डेवलप होने लग रही है, अभी बेसिक स्टेज पर है, इसलिए गाड़ी की एंट्री यहाँ पर काफ़ी कम है। तो रूडिमेंट्री का मतलब हो गया प्रारंभिक स्तर पर यानी अनडेवलप्ड और इनिशियल स्टेज ऑफ समथिंग या फिर बेसिक स्टेज। रूडिमेंट्री का एग्जाम्पल देखिए, यू नीड टू हैव एटलीस्ट अ रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी बिफोर यू कैन अपलोड अ वीडियो ऑन दैट वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट पे वीडियो अपलोड करने के लिए आपको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।